नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अब तो गोदी मीडिया ने भी कहना शुरू कर दिया है कि खेला फाइनल हो चुका है, बस तारीख का इंतजार है। तारीख कौन सी होगी ये अब तक नहीं सामने है, लेकिन खेला फाइनल हो चुका है। ये गोदी मीडिया पर लगातार चल रही खबरों में अब देखने को मिलने लगा है। जब लालू और नीतीश के बीच तेजस्वी खड़े नजर आए, इस मामले में खड़े नजर आए, साफ कर दें कि नीतीश कुमार खामोश हैं, चुप हैं, उनके तरफ से कोई निगेटिव रिएक्शन नहीं है। और लालू यादव ने दरवाजा खोल दिया, बिल्कुल साफ बोल दिया, उस पर हमने एक डिबेट भी कर दी। उसके बाद तेजस्वी यादव का जो रुख था, वो रुख थोड़ा सा नकारात्मक था। उसके पीछे कई वजह है, उसकी भी पड़ताल होगी। लेकिन जब रास्ते में दोनों के बीच तेजस्वी खड़े नजर आए, तो सबके सामने आज नीतीश कुमार ने तेजस्वी के कंधे पर हाथ रख दिया। और कंधे पर हाथ रखने के बाद दोनों की जो भाव भंगिमा थी, चेहरे का रिएक्शन था, वो फिर चिर परिचित था, जहां पर दोनों के बीच एक आत्मीय संबंध नजर आ रहा था। दिल में क्या था ये हम नहीं बता सकते। हम मनोविज्ञान के विद्यार्थी नहीं है कि हम उनके मन की बातों को रीड करें। बतौर राजनीतिक विश्लेषक हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही कांग्रेस ने आज खुला ऑफर दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता ने, मैं किसी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार के कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक शकील साहब हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने खुला ऑफर दे दिया है। तो क्या आप मान लें कि खेला जो कहते हैं बिहार में खेला, बिहार में खेला, उस खेला की स्क्रिप्ट अब फाइनल हो चुकी है, बस बाहर आनी बची हुई है। इसको समझेंगे। हमारे साथ दो हमारे साथी जुड़ रहे हैं। संतोष पाठक बिहार से दिल्ली तक भाजपा और उसके सहयोगियों के मामलों को देखते हैं, काफी समय से भाजपा को कवर कर रहे हैं। उसके साथ खेला मामलों के जानकार अभिषेक कुमार। खेला इनसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता, इसलिए दर्शकों से भी मैं कहूंगा खेला के बारे में जब ये बताएं तो इन पर विशेष ध्यान दीजिए। आज मैं इनसे एक और सवाल करूंगा, पहले ही बोल दे रहा हूं। दर्शक कई बार इनके खेला को लेकर के विश्वास नहीं उनको होता है कि खेला होगा। आज अभिषेक से एक कड़वा सवाल करूंगा, मेरे साथी है लेकिन फिर भी इसलिए मैं पहले बता रहा हूं कि आखिर खेला पर विश्वास क्यों किया जाए, क्यों किया जाए। यही दर्शक भी कहते हैं क्यों किया जाए, तो मैं समझूंगा क्यों किया जाए, क्योंकि हम लोग बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए ऐसे सवाल अगर दर्शकों की तरफ से आते हैं, तो अगर मुझसे सवाल होगा तो मैं साफ करूंगा, अभिषेक से होगा, संतोष से होगा, भाऊ से होगा, तो हम लोग उन सवालों का स्पष्टीकरण देंगे, क्योंकि हमारी जवाबदेही है आपके प्रति। सीधा मैं पहले खेला मामलों के जानकार अभिषेक कुमार उन्हीं के पास चलता हूं। लेकिन उससे पहले जरा फोटोग्राफ दिखा दीजिए, कंट्रोल रूम फोटोग्राफ दिखाइए, जिस फोटोग्राफ पर नजर है सबकी। ये फोटोग्राफ स्क्रीन पर लाइए, आप देखिए। ये है उस वक्त की तस्वीर जब लालू यादव ने खुला ऑफर दे दिया था। उसके बाद तेजस्वी यादव का रुख थोड़ा निगेटिव था। अब देखिए, आप दोनों के चेहरों को देखिए, गौर से देखिएगा। नीतीश कुमार को देखिए, ये वही नीतीश कुमार हैं जिनकी सेहत को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं। उनकी सेहत दोनों तरह से, मानसिक रूप से उनकी सेहत, हालांकि ये हम नहीं कह सकते जब तक कोई मेडिकल रिपोर्ट ना हो, लेकिन ऐसे चर्चाएं, लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अब ये करने में सक्षम नहीं, अब फैसले लेने में सक्षम नहीं। कई बार हम लोग भी नीतीश कुमार के जो है रुख को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए नीतीश का अंदाज, मुस्कुराते हुए। पहले जब सामने आते हैं, आमने सामने तेजस्वी और नीतीश आते हैं, तो नीतीश कुमार कुछ पल के लिए वहीं सामने रुक जाते हैं। जो वहां की आंखों देखी स्थिति है वो मैं आपको बताऊं, रुक जाते हैं। तेजस्वी उनको जैसे ही प्रणाम करते हैं, नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इन तस्वीरें देखिए। तस्वीरें नॉर्मली दिखती नहीं है। ऐसी तस्वीरें भाजपा में दो नेता अगर कभी शाह और योगी आदित्यनाथ आमने सामने हो, एक ही पार्टी में है, दोनों एक पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर एक ही पार्टी के दो नेताओं में नहीं दिखती है। ये दोनों अलग अलग एक दूसरे की विरोधी पार्टी के हैं, और दोनों के चेहरों के आप एक्सप्रेशन देखिए, भाव भंगिमा देखिए। इसके बाद मैं शुरुआत में ही जो है सुनवा देता हूं शकील साहब को, जरा वो भी सुनवा दीजिए, कंट्रोल रूम शकील साहब को सुनवाइए, फिर शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। शकील साहब को सुनवाइए। जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को। मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं,
तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। इतना बड़ा लाइन बोल दिए, देखिए कितना बड़ा लाइन है, ऐसे नहीं लिखा, इतना बड़ा लाइन बोल दिए कि स्वीकार करने की बात ही आप क्यों कर रहे हैं, जिनके टेबल पर गांधी के उपदेश हैं, संदेश हैं, सब कुछ है। तो अब यहाँ पर छोटा मोटा सवाल मत करिए, जब इतना बड़ा बात बोल दिया शकील साहब तो मैं अब सीधा अभिषेक के पास चलता हूँ। अभिषेक, पहले शकील साहब पे नहीं, पहले उस फोटो पर, क्योंकि वो जो रिएक्शन था तेजस्वी का, उस रिएक्शन को लेकर के कुछ सवाल थे और वो सवाल वाजिब थे। लेकिन नीतीश कुमार क्या अब कंधे पर हाथ रख के भतीजे को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मेरे साथ ही सुरक्षित हो, भविष्य भी सुरक्षित है? क्या है इसका मायने इसके? देखिए आशीष जी, एक चीज जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, उस पर संतोष जी भी इस बात को जानते हैं, आप भी जानते हैं। 2026 तक मौजूदा परिसीमन की अवधि है, जो परिसीमन 2007-8 में हुआ है। 26 के बाद परिसीमन होना है। अब चूंकि खंडित जनादेश आ गया तो संसद में अब तो भूल जाइए कि सीटें बढ़ेंगी या कुछ होगा। परिसीमन इसी तरह से होगा, 543 लोकसभा, बिहार में 40 लोकसभा, 243 विधानसभा। परिसीमन के समय में सरकार अपने हाथ में रहे, ये हर गठबंधन चाहता है। और मैं फिर कह रहा हूं, लालू यादव नीतीश कुमार एक साथ हैं। लालू यादव जब अपने साले साधु यादव से परेशान थे, नीतीश कुमार की सरकार थी 2006-7 में, लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ मिलकर, जहां से उनके साले सांसद थे गोपालगंज से, उस सीट को रिजर्व कर दिया। और नीतीश कुमार हाजीपुर को जनरल कराने जा रहे थे, इस ढंग से परिसीमन करा रहे थे। वो लालू यादव थे जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर के हाजीपुर को रामविलास पासवान के लिए पुराने दोस्ती की दुहाई देते हुए रिजर्व रखवाया था। तो 2025 से नवंबर 30 की जो विधानसभा होगी, परिसीमन इसी दरमियान होना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखिएगा। और इस परिसीमन के दरमियान आप चाहें या ना चाहें, आप सत्ता अपने पास रखना चाहेंगे। ये दिग्विजय सिंह की पूरी सीट को, बांका को नीतीश कुमार ने छिन-भिन करा दिया, 3-3 पार्ट में तोड़ दिया, कुछ उधर कुछ इधर कुछ उधर। विधानसभा को जो राजपूत डोमिनेटेड सीट कही जाती थी, 3 पार्ट में कर दिया। सबसे ज्यादा जो राजपूत वोट वाले इलाके थे वो जमुई रिजर्व में चले गए। तो परिसीमन के समय सत्ता अपने हाथ में रहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी रहे, तो उसके लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्बानी भी दी जा सकती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार की सत्ता ना जाए। प्राथमिकता यही है, नीतीश कुमार की भी प्राथमिकता यही है, लालू यादव की भी, कि सत्ता इन दोनों के बीच रहे। अब आप जानते हैं कि तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री भी बन जाए। आपको याद होगा 2022 में जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई थी, तो सुशील मोदी से लेकर तमाम भाजपा नेता और कुछ गोदी मीडिया के लोग भी तेजस्वी यादव को सलाह दे रहे थे कि वो खुद मुख्यमंत्री बन जाए। संकेत यहां तक दिए जा रहे थे कि भाजपा वॉकआउट कर जाएगी विधानसभा से, बहुमत साबित करा देगी उनका। क्यों? MY वर्सेस ऑल की स्थिति पैदा की जाए। लालू यादव इस बात को जानते हैं कि जब तक मोदी के रूप में मैं पिछड़ा हूं, मैं नीची जाति का हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, ये कहने वाले नेता मौजूद है भाजपा के शीर्ष पर, तब तक बफर जोन जो बिहार में नीतीश कुमार बने हुए हैं 14-15% वोटों के साथ, कि जिसके साथ जुड़ जाए, जैसे IPL में देखते हैं ना, जो बड़े फिनिशर होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा बोली लगती है कि कौन सी फ्रेंचाइजी उन्हें खरीदना चाहती है। जैसे पहले यूसुफ पठान थे, लांस क्रूजर के जमाने में IPL नहीं था, ब्रेंडन मैकुलम थे, याद होगा। आज की तारीख में ग्लेन मैक्सवेल है, बड़ी बोली लगती है IPL में। तो नीतीश कुमार भी उसी फिनिशर की भूमिका में है कि वो जिस गठबंधन के साथ जाएंगे मैच फिनिश हो जाएगा उधर। उस फिनिशर की भूमिका को लालू यादव तब तक खत्म नहीं होने देना चाहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी दिल्ली की सत्ता पर है। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी से डर भी है और नरेंद्र मोदी बाय एंड लार्ज नीतीश कुमार की ताकत भी है। मोटे तौर पर कहें, समय काल की परिस्थिति कहें, जैसे हमने परिसीमन का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व की ताकत कहें, इन सब परिस्थितियों में आप कह सकते हैं नीतीश कुमार मुकद्दर के सिकंदर है। ये बात तो कहा जा सकता है कि किस्मत किसी ने बनाई है तो नीतीश कुमार की ही बनाई है। ऊपर वाले ने अगर किस्मत वगैरह में हमारे कुछ दर्शकों का भरोसा होगा, और जो सवाल आप कह रहे थे कि दर्शक कहते हैं कि खेला होगा कि अभिषेक बार बार कहते हैं,
हम तो पिछले 4 महीने से कह रहे हैं, अगस्त से ही कह रहे हैं इस बात को कि खेला होगा। अगस्त से मैं कह रहा हूं कि खेला होगा बिहार में। आज तो तमाम चाहे मेन स्ट्रीम चैनल हो या गोदी चैनल हो, सब इस बात को कह रहे हैं कि खेला होगा। इनको तो लालू यादव का इंटरव्यू देखने के बाद इसकी जरूरत पड़ी कि खेला होगा। दरअसल पत्रकारिता से आज के दौर में, गोदीगिरी के दौर में आप देख रहे होंगे कि रिपोर्टिंग बंद कर दी गई। पत्रकारों को बना दिया गया एक तरह से किसी खास दल, खास विचारधारा की चाशनी में लपेट कर उनका चापलूस। और पॉलिटिकल एनालिस्ट की जो भूमिका थी या जो जमीनी रिपोर्टिंग की भूमिका थी, वो खत्म कर दी गई। पॉलिटिकल एनालिस्ट या जमीनी रिपोर्टर क्या करता है? जमीन पर जाकर देखता है हालात क्या है। पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या करता है? उसको सोसाइटी की समझ होती है, वोटिंग पैटर्न की समझ होती है, राजनीतिक दल और नेताओं के बिहेवियर की समझ होती है कि नेता कैसे रिएक्ट करता है। और एक बात मैं बराबर कहता हूं आशीष जी, इस देश में वाम दलों को छोड़कर कोई ऐसा दल या दल का गठबंधन नहीं है जो सिद्धांत, उसूल और विचारधारा के आधार पर होता है। गठबंधन हमेशा राजनीतिक मजबूरियों की वजह से होते हैं। आप ये बताइए, अगर किसी के पास, राजभर के पास अगर वोट ना हो, ओम प्रकाश राजभर के पास, तो राजभर जी के साथ कौन अलायंस करेगा? संजय निषाद के पास वोट ना हो तो क्यों भाजपा अलायंस करेगी? चिराग पासवान के पास वोट ना हो तो क्यों अलायंस करेगी भाजपा? जीतन राम मांझी के पास वोट ना हो तो क्यों अलायंस करेगी? ये सब के सब वोटों के लिए, वोटों की सौदागरी आज के जमाने में हो रही है। ज्यादातर जो जातीय नेता उभर गए हैं वो वोटों के सौदागर हो गए। कुछ नेता जो जातीय नेता नहीं है, वर्गीय नेता है, जैसे नीतीश कुमार है, अति पिछड़ा, महादलित, पसमानदा, महिला और लौकुश समीकरण के एक बड़े हिस्से की राजनीति वो करते हैं, ये मानने में कोई दो राय नहीं। और उस वर्ग के वोटों को भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकती तो इनडायरेक्ट हासिल करने की कोशिश करती है, वाया नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार को दिख रहा है कि हमें, हमारा ही वोट लेना है और हमें ही किनारे करना है इन्हें। तो एक बात तो जरूर है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ एकनाथ शिंदे से तो ज्यादा है। इससे तो आप कोई दो राय नहीं रख सकते कि नीतीश कुमार और शरद पवार की राजनीतिक समझ एकनाथ शिंदे से ज्यादा है। और जब एकनाथ जयंत चौधरी से ज्यादा है, मायावती से ज्यादा है, पॉलिटिकल समझ की बात कर रहा हूं, जनाधार की नहीं, तो जब राजनीतिक समझ इतनी बड़ी है तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि लालू यादव भी, कहावत सुने है ना, पुरानी कहावत है जो आंचलिक लोकोक्तियों में कही जाती है, बिना मामा के काना मामा अच्छा। मतलब ननिहाल कोई जाए तो मामा नहीं हो, उससे अच्छा है कि काना मामा भी अगर है तो वही अच्छा है तो सही। तो सत्ता ना मिले, डायरेक्ट मुख्यमंत्री पद ना मिले तो सत्ता में हिस्सेदारी ही मिले, क्या बुराई है? जब तक पद नहीं मिलता है तब तक हिस्सेदारी मिलती है। परिसीमन के अलावा एक दूसरी परिस्थिति यह है कि एक बात आप तय मानिए, अगर नीतीश कुमार 2025 का चुनाव जीतकर चाहे किसी भी गठबंधन से मुख्यमंत्री बन भी गए तो यह उनका आखिरी कार्यकाल है, इसके बाद नहीं, ये तय है, इसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। तो नीतीश कुमार के आखिरी कार्यकाल में जो भी पार्टी उनके साथ रहेगी वो नीतीश कुमार की लीगेसी की सबसे बड़ी दावेदार होगी, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होगी वो, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो वो स्थिति भी है तेजस्वी यादव के सामने कि एमवाई समीकरण से आगे तभी बढ़ पाएंगे जब नीतीश कुमार की लीगेसी वो हासिल करेंगे, तभी वो पसमानदा, अति पिछड़ा, महादलित और लौकुश समीकरण के एक बड़े हिस्से में घुस पाएंगे। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ये लोग यही देख रहे हैं कि चलो, जैसे कॉर्पोरेट में मर्जर एक्विजिशन पार्टनरशिप होती है, उसी तरह से यहाँ ये खेल करने की तैयारी है कि भारतीय जनता पार्टी का जो थ्रेड परसेप्शन बन रहा है महाराष्ट्र को देखने के बाद, याद रखिए पिछली बार भी पहले महाराष्ट्र में खेला हुआ शिंदे मॉडल, गुवाहाटी मॉडल, 50 खोके एकदम ओके, उसके 1 महीने के बाद बिहार में हुआ। और एक बड़ा खुलासा मैं आपके सामने कर दूं, थोड़ा लोगों को अटपटा लगेगा, सियासत का सम्राट बनने की इच्छा बहुत लोगों को होती है और नीतीश कुमार सियासत के सम्राट को भी शाह कैंप से उठाकर अपने कैंप में लेकर चले गए। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मैं दावा नहीं कर रहा, लेकिन किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दावा नहीं कर रहे, लेकिन अभिषेक में रोकूंगा, फिर आऊंगा। दावा नहीं कर रहे, लेकिन इशारा बड़ा कर दिया आपने कि सम्राट, बिहार में तो एक ही सम्राट है, वही पगड़ी वाले, तो क्या सम्राट भी शाह का साथ छोड़ देंगे? ये तो बहुत बड़ा आपने इशारा कर दिया। आप संतोष पाठक के पास चलते हैं। संतोष बताएंगे, क्या, संतोष जी ही बताएंगे। क्या एक है तो सेफ है,
ये बात नीतीश कुमार जो फोटो हमने दिखाई वो विजुअल दिखा दें, साइड में बीच बीच में दिखा दें, विजुअल दिखा दें, इस विजुअल में बकायदे वो जो इसका विजुअल लूप बनाया है वही चला दिया करें। अब ये क्या नीतीश कुमार कंधे पे हाथ रख के ये समझा रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं, मोदी वाला नारा समझा रहे हैं कि अगर हम एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, नहीं तो ये बीजेपी है, ये मोदी वाली बीजेपी है, ये शाह वाली बीजेपी है, ये हजम कर जाएगी और डकार भी नहीं लेगी। क्या ऐसा ही कुछ समझाने की कोशिश है? देखिए आशीष जी, ये जो समझाने की कोशिश है, तेजस्वी यादव भी इसको बखूबी समझते हैं। मैं एक बहुत बड़े राज की बात इस शो में आज बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और बता रहा हूं। बार बार मुंबई का जिक्र हुआ, महाराष्ट्र मॉडल का जिक्र हुआ, एकनाथ शिंदे का जिक्र हुआ, अभिषेक जी ने किया। उसी महाराष्ट्र की धरती से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का थोड़ी देर पहले एक बयान आया है, बड़ा दिलचस्प बयान है। उनसे पूछा गया कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया, तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लालू यादव जितना चाहे देख ले, वो पूरे नहीं होंगे। अब आप कहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बिहार के साथ क्या कनेक्शन है? ये बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र की राजनीति अलग है, बिहार की राजनीति बिल्कुल अलग है और दोनों की राजनीति की तुलना नहीं हो सकती। लेकिन डीएम दोनों जगह होते हैं, एसएसपी दोनों जगह होते हैं, आईएएस आईपीएस दोनों जगह होते हैं। और बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 का, देवेंद्र फडणवीस भाजपा की तरफ से 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय बिहार के चुनाव प्रभारी हुआ करते थे और बड़ी मुश्किल से 243 सदस्यीय विधानसभा में 122 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन बहुत मुश्किल से 125 सीटों पर जीत हासिल कर पाया, यानी बहुमत से 3 सीट ज्यादा। लालू यादव झारखंड की जेल में थे और ये कहा गया, अगर आप आंकड़े देखें तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी थी जिसमें यह आरोप लगाया गया कि जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, जो चुनाव अधिकारी थे, जो डीएम थे, उन्होंने खेला कर दिया। लालू यादव जेल से बाहर रह पाते तो ऐसा हो नहीं पाता। तेजस्वी यादव की 2 बड़ी गलती करी गई उस समय। नंबर 1, कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें देना। किसने उनको कहा कि कांग्रेस को जरूरत से ज्यादा सीटें दो? और नंबर 2, वो अधिकारियों को नहीं साध पाए, खासतौर से डीएम को नहीं साध पाए, जैसे विपक्ष में रहते हुए भी लालू यादव साध लिया करते थे। तो बहुत कम सीटों के अंतर से यही देवेंद्र फडणवीस साहब पिछली बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनाकर आ पाए थे, इसलिए वो बिहार के गणित को अच्छी तरह से समझते हैं। अब दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभिषेक जी ने कहा, सम्राट चौधरी। देखिए, लड़ाई उसी चीज की है। नीतीश कुमार के पास कमोबेश ऑन एवरेज अगर मैं कहूं तो 15% का वोट है और यही सबसे बड़ी परेशानी लालू यादव की भी है, यही सबसे बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी की है। और इसके बीच में कई सारे नेता आए, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो, अभी सम्राट चौधरी हो, इन सबको ये लगता है कि अगर आप नीतीश कुमार के करीब रहेंगे तो नीतीश कुमार की जब राजनीतिक पारी खत्म होगी, अगर तब तक नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में नहीं आते हैं तो जो उनके साथ रहेगा वो उस 15% वोट का मालिक होगा। और आज इन्होंने अभिषेक जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मैं इससे थोड़ा सा आगे जाता हूं। मेरी जानकारी ये है कि सम्राट चौधरी आज नहीं तो कल, देखिए, उप मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए हाईएस्ट पद है। इससे बड़ा पद उनको नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायत भाजपा आला कमान तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, बिहार से भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों और कार्यकर्ताओं की तरफ से आई है। तो वो सम्राट चौधरी के व्यवहार को लेकर आई है। तो आज नहीं तो कल सम्राट चौधरी अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाएंगे और वो कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के वोट पर कब्जा जमा सके। अब एक सबसे दिलचस्प बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नीतीश कुमार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बड़ा दिलचस्प बात क्या है। तेजस्वी यादव से ज्यादा अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तुलना की जाए, राजनीतिक अनुभव में जरूर अंतर है, उम्र में जरूर अंतर है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से निकले नेताओं के साथ नीतीश कुमार से ज्यादा समय तेजस्वी यादव ने बिताया। ये बड़ी दिलचस्प जानकारी है जो मैं न्यूज लॉन्चर के दर्शकों को दे रहा हूं और बहुत कम लोगों को ये जानकारी पता है। एक जमाने में जब तेजस्वी यादव को राजनीति में लाना था तो लालू यादव ने
एक बाप की तरह, जैसे पुराने जमाने में नहीं होता गुरुकुल में भेजा जाता है बच्चों को, तो लालू यादव ने इस देश के बड़े बड़े 40 के लगभग बड़े बड़े नेताओं को छाटा, जिसमें मोदी सरकार के, अभी इस सरकार में कई केंद्रीय मंत्री हैं वो शामिल थे, संघ के एक दो बड़े नेता शामिल थे, लेफ्ट पार्टी के कुछ नेता शामिल थे, डीएमके के नेता शामिल थे, और समाजवादी पार्टी से बहुत 2-4 घंटे उनके साथ रहे क्योंकि वो रिश्तेदारी भी हो गई थी, तो समाजवादी पार्टी के नेता शामिल थे, कई अन्य राजनीतिक दलों के दिग्गज और पुराने नेता शामिल थे। तेजस्वी यादव को लालू यादव ने कहा कि जाओ उनके साथ 1-2 दिन रहो, घूमो फिरो, बोलना मत, सिर्फ सुनना और सीखना कि वो कैसे काम करते हैं। तो तेजस्वी यादव ने बतौर एक छात्र संघ के नेताओं के साथ भी समय बिताया, बीजेपी के नेताओं के साथ भी समय बिताया और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ भी समय बिताया। ये चौंकने वाली बात जरूर हो सकती है, चौंकाने वाली बात भी हो सकती है, लेकिन जो लोग भी बिहार की राजनीति को समझते हैं और उनको ये पता होगा कि लालू यादव पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, बाद में भले ही वो धर्मनिरपेक्ष हो। संतोष जी चिट्ठी लाने नीतीश कुमार ही गए थे जी, लालू यादव के लिए 90 में। हाँ, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार ने भी अहम भूमिका निभाई थी। तो तेजस्वी यादव को सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो अपने पिता की बात नहीं मानना चाह रहे हैं या अपने पिता की बात मानकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाह रहे हैं या अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है, तो तेजस्वी यादव की परेशानी हमें समझनी पड़ेगी। ठंड का महीना है और जेल में ठंड बहुत लगती है आशीष जी, कम समझ ये जाना चाहिए। बड़ा इशारा आपने किया, लेकिन जेल से डरने वाले सियासत नहीं कर सकते भारत में, हिंदुस्तान में खासकर। जेल आपने देखा ना, जेल की महिमा। हेमंत सोरेन, मैं आपको बताऊं जेल की महिमा की बात है। हेमंत सोरेन, ये सरकार, जब हेमंत सोरेन जेल गए हैं उसके पहले मैं झारखंड की राजनीति को बड़े करीब से, मैं नहीं न्यूज लॉन्चर पूरा, बड़े करीब से देखता रहा है और झारखंड की सभी सियासी खबरों को सबसे पहले हमने दिखाया, ऑथेंटिक खबरें जो हमने कहा वही हुआ है। जेल जाने के पहले हेमंत सोरेन की स्थिति बहुत ठीक नहीं थी झारखंड में। झारखंड में बहुत नाराजगी थी, बहुत नाराजगी, बेरोजगारी, जो उनके वादे थे वादे नहीं पूरे हुए थे। लेकिन वो जेल था जिसने पलट दिया, पूरा का पूरा खेल झारखंड का पलट दिया और चारों खाने चित्त हो गई भाजपा। वहां पे चारों खाने चित्त हो गई, सबको तोड़ के, फोड़ के, समेट के, जोड़ के, कुछ भी काम नहीं आया। तो इसलिए अगर जेल से डर रहे हैं तो गलती है, अगर जो भी जेल से डर रहा हो वो गलती है। मुझे लगता है डर ही है क्या अभिषेक, ये डर हटेगा क्या? और शकील साहब के बयान के मायने क्या है? क्या नीतीश कुमार को मतलब और ज्यादा विश्वास दिलाने के लिए ये कवायद, क्योंकि वो आपने माले वाले जो एक विधायक हैं वो भी, उनका बयान भी सुना था, और अब शकील साहब को सुन लिया आपने, लालू यादव को सुन लिया, तो क्या ये पूरा विश्वास एक मतलब एक कॉन्फिडेंस नीतीश को देने की कोशिश है क्या? क्योंकि नीतीश के इर्द गिर्द भी एक भय का माहौल क्रिएट किया गया है। मैं कॉन्फिडेंस की बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर तेजस्वी के आसपास भय का माहौल है, देखिए भय, ये सरकार 14 से भय से ही, जनता के आसपास भय का माहौल पैदा करो, विपक्ष के आसपास भय का माहौल पैदा करो, भय से ही चल रही है भाजपा मोदी वाली। तो नीतीश के आसपास भी भय का माहौल है, वो भय का माहौल पैदा करने वाले 2-4 नेता हैं दिल्ली से लेके पटना तक। वैसे ही तेजस्वी के आसपास भय का माहौल है, तो क्या ये शकील साहब भय का माहौल खत्म कर रहे हैं? देखिए, शकील साहब कांग्रेस के विधानसभा में फ्लोर लीडर है, अभी विधायक दल के नेता है अगर आप देखें तो। शकील साहब नीतीश कुमार के करीबियों में भी गिने जाते रहे। हमें तो उसी दिन अंदेशा हो गया था। देखिए, अमित शाह के इंटरव्यू ने भूमिका तैयार की, आप कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के और खासकर नीतीश कुमार के कान खड़े किए। मेरे ही गांव में नीतीश कुमार थे, मेरे ही ब्लॉक में थे, और अंबेडकर की फोटो आधी रात को कैसे कैसे दुकान खुलवा के बनवाया गया, वो पूरा घटनाक्रम मुझे पता है, क्योंकि सुबह में फोटो जारी करनी है नमन करते हुए, जो आया था, जिस पर हम लोगों ने प्रोग्राम भी किया था, मैंने और अशोक वानखेड़े जी ने। दरअसल असल खेल तो तब हुआ, आप सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार तो इस देश में सबसे ज्यादा अनुभव रखने वाले नेता हैं। 52 साल से 57-58 साल तक का संसदीय अनुभव है उनका। जब वो पहली बार विधायक या विधान पार्षद बने थे तब से आज तक इन दोनों ने बीपीएससी लाठी चार्ज पर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और प्रियंका गांधी ने, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के मुखिया, बिहार के गृह मंत्री नीतीश कुमार को कुछ नहीं कहा, जिनके अंडर में पुलिस है।
ये बीजेपी को ब्लेम कर रहे थे। और दूसरा, मनमोहन सिंह के यहां से कोई फुटेज सामने नहीं आई। ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी कि अंदर खाने बहुत कुछ डील हो गई। तीसरी चीज, ममता बनर्जी एक बड़ा कारण थी नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने का, अगर आपको याद हो तो। जब इंडिया गठबंधन में लगा कि नीतीश कुमार आगे बढ़ सकते हैं, तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दलित वोटों को सुरक्षित करने के लिए, और पंजाब में तकरीबन 32% दलित वोट है, दिल्ली में अच्छी संख्या है दलित वोटर्स की, इन दोनों स्टेट के दलित वोटों को सुरक्षित करने के लिए अरविंद केजरीवाल, इन दोनों नेताओं ने खड़गे साहब को इंडिया गठबंधन का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बनाने की मांग कर दी, अगर आपको याद हो तो। और उसके पहले जेडीयू के साथ तीखी झड़प बताई जाती है ममता बनर्जी की इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक जो मुंबई में हुई थी, वहां पर जाति जनगणना के मुद्दे पर कि जाति जनगणना इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होगा, ये ममता बनर्जी चाहती थी, जबकि जेडीयू अड़ी हुई थी कि ये होगा राष्ट्रीय स्तर पर। वहां पर दोनों पार्टियों की टकराहट दिखी। अब आप एक तरफ देख रहे हैं कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से दूर हो रही है, और इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी को दूर करने में दिक्कत इसलिए भी नहीं है क्योंकि इंडिया के लोगों को पता है कि बंगाल का हर तीसरा वोटर माइनॉरिटी है, जो ममता बनर्जी की पार्टी का आधार है। वो अलग रहे या ना रहे, जैसे सपा और बसपा यूपी में थी, भले अमर सिंह को स्टूल पर बैठा दिया गया 10 जनपथ में, कहा जाता है, लेकिन समर्थन तो दे ही रहे थे। वो क्या करते, मरता क्या ना करता, समर्थन देना ही है। समर्थन नहीं देंगे तो आप भाजपा की गोद में खेलते हुए माने जाएंगे। तो ये लोग ममता बनर्जी की ताकत को जानते हैं कि ममता बनर्जी के सामने ऐसा पॉलिटिकल कंपल्सन है कि अगर वो इंडिया अलायंस को किसी वैकल्पिक सरकार को समर्थन देने की स्थिति में नहीं आई तो पूरी पार्टी खत्म हो सकती है, जनाधार खिसक चल सकता है। अब नीतीश कुमार को लाया जा रहा है, नीतीश कुमार को लाने की तैयारी उधर से हो रही है। लालू यादव आप जानते हैं, और जो संघ के साथ लालू यादव के संबंधों वाली बात कही, मेरा परिवार तो जुडिशरी में था। मैं आपको बता दूं कि जब एपीपी की लिस्ट हर 3 साल पर आती थी मेरे जिले में, इनफैक्ट पूरे बिहार में, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हर 3 साल पर राज्य सरकार बनाती है ना, पीपी और एपीपी, राज्य सरकारें हर जिले में नियुक्त करती है लोक अभियोजक, उस लिस्ट में भरमार होती थी संघ के लोगों की। लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी बिहार में खड़ी हुई, कैसे खड़ी हुई? क्या लालू यादव का रोल नहीं था? कांग्रेस पार्टी के खड़े होने पर, कांग्रेस पार्टी के जीवित रहते हुए बिहार में मुस्लिम वोटों का एक मुश्त भाग लालू यादव के पक्ष में जाना मुश्किल था। यही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी। अब ठीक है, डायरेक्ट रूप से वो खूब कस के इतना बोलते रहे कि लोगों को भाजपा के प्रति सहानुभूति पैदा हो जाए, अब ये कर सकते हैं। अब उस राजनीति को छोड़ दीजिए, अब राजनीति उससे आगे बढ़ गई। वो अटल आडवाणी की भाजपा को तो खड़ी करना चाहते थे। उस समय लालू यादव के सामने अगर कोई नरेंद्र मोदी भाजपा का नेतृत्व कर रहे होते, कोई ओबीसी चेहरा गोविंदाचार्य कर रहे होते, कोई कल्याण सिंह कर रहे होते, कतई लालू यादव ये काम नहीं करते। लेकिन ठीक है, देश काल की परिस्थितियां बदलती रहती है। अब भाजपा इनके गोल पोस्ट में घुसने लगी 2013-14 से। जब बीजेपी ने कमंडल के साथ मंडल को भी साधना शुरू किया, तो उमा भारती को लाई, शिवराज सिंह चौहान को लाई, कल्याण सिंह को पहले ही ला चुकी थी, उधर नरेंद्र मोदी को लाई, गोपीनाथ मुंडे को लाई, हर जगह खेल किया ना। अब नायब सैनी को भी लेकर के आई। तो ये खेल जो कर रहे थे बीजेपी वाले, उसके बाद की परिस्थिति में लालू यादव उस तरह का रैपो नहीं रख सकते संघ के साथ अंदर खाने कि सामने से गुत्थम गुत्था दिखा रहे हैं कि हम ही और आप लड़ रहे हैं, और अल्पसंख्यक के सामने कंपल्सन है कि जाओगे कहां, हम ही उनसे लड़ रहे हैं, रो के गा के हमें ही वोट दोगे। नीतीश कुमार ने इसमें एक सेंध लगाई भाजपा के साथ रहते हुए। इस पर ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने पिछड़ा राजनीति की बिहार में, तो ध्यान रखिए मुसलमानों में बिहार में 2 ही कैटेगरी है, जनरल और ईबीसी। वहां कोई ओबीसी या फिर कोई दलित या महादलित या आदिवासी नहीं है, वहां 2 ही कैटेगरी, और उसको पसमानदा कहते हैं जो ईबीसी मुस्लिम वोटर्स है। और उसमें भी खासकर महिला वोटर्स में नीतीश कुमार बहुत मजबूती से घुस गए, बाहर से दिखता नहीं है। महिला वोटर्स के बीच जेडीयू और उनकी पार्टी बहुत तेजी से घुस गई। अब बाहर से वो दिखेगा नहीं, क्योंकि महिलाएं माइक पर आके तो बोलती नहीं है कि किस पार्टी को वोट देंगे, चैनल का कैमरा जब आप लगाएंगे तो। वो वोट चुप्पा वोटर कहते हैं, चुपचाप तीर छाप वाले। अब उस चुपचाप तीर छाप वाले ने लालू यादव के जनाधार में सेंध लगा दिया। नंबर 1 बात, अपर कास्ट मुस्लिम मजबूरी में दे रहे थे वोट लालू यादव को, लेकिन जब हिना साहब का टिकट कटा तो क्या आपको लगता है अपर कास्ट मुसलमानों को पीड़ा नहीं हुई क्या?
बताइए हुई या नहीं हुई साहब? उस दिन सब परिस्थितियां जब एक साथ खड़ी हो गई तो अब परिसीमन का भी सवाल इसमें आ गया कि भाई भाजपा सत्ता में रहते ऐसा परिसीमन न करा दे कि एमवाई वाली ज्यादातर सीटों में कोई दलित पंचायतों को जोड़कर रिजर्व करवा दे। देखिए लालू यादव एक टीवी इंटरव्यू में बोले थे, अजीत अंजुम को दिया इंटरव्यू में, एक जोड़ा साला है हमारे पास, छोड़ के भाग गया। अब एक जोड़ा साला से भी बहुत परेशान थे, उनकी सीट रिजर्व करवा दी नीतीश कुमार के साथ मिलकर गोपालगंज से। वो सांसद थे साधु यादव, संतोष जी को याद होगा। ये तो रिजर्व करवा दी, उस पर हम चर्चा कर ली। जब इतनी सारी परिस्थितियां हैं, दोस्ती इतनी गहरी है, भीतर तक है, तो फिर बीच में तेजस्वी यादव क्या रोक पाएंगे या कंधे पर हाथ रख देने से मान जाएंगे? आशीष जी एक मिनट, तेजस्वी यादव अगर इसमें बाधा बनने की कोशिश की है तो याद कीजिए, तो ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक तो उनका साथ छोड़ ही देंगे, पहली बात। यादव मतदाताओं का बड़ा हिस्सा भी उनका साथ छोड़ देगा। अगर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन में आने से रोकने की कोशिश की तो इतना, क्योंकि अब अल्पसंख्यकों की प्राथमिकताएं बदल चुकी है। राहुल गांधी की मेहनत वो देख रहे हैं। जब आखिर अखिलेश यादव क्यों गए थे इंडिया अलायंस की बेंगलोर बैठक में, क्या खबरें थी कि उलेमाओं ने जाकर के कहा कि भाई हमें जब हारने वाली पार्टी को वोट देना है तो क्यों ना कांग्रेस को वोट दें। हाँ, प्रेशर था, वो यूपी में प्रेशर था। यूपी में मुसलमानों का रुझान कांग्रेस को लेकर के बहुत मजबूत रुझान बन रहा था। बिहार में कि हारने वाली को ही देना है तो कांग्रेस को ताकत दो, क्योंकि एक बार कांग्रेस को तो बिहार की अगली बार 30 सेकंड में फाइनल कमेंट संतोष, ये ठीक है, तेजस्वी नहीं मानेंगे तो उनका साथ मुस्लिम छोड़ेंगे, यादव छोड़ेंगे, वो सब ठीक है। नीतीश कुमार क्या कंक्रीट पहल कदम आगे बढ़ाएंगे? ये सारा का सारा जो हम लोग अंदाजा तमाम लगा रहे हैं, ये सब है कि नीतीश आएंगे तब। अभी तेजस्वी मान रहे नहीं मान रहे, वो सब तो तब है जब नीतीश की जुबान खुले, उनकी चुप्पी टूटे। नीतीश कुमार की चुप्पी कब टूटेगी? फाइनल देखिए नीतीश कुमार साहब की चुप्पी अब तभी टूटेगी जब वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बात की कल्पना की बेमानी है कि जब तक सारा फॉर्मूला तय नहीं होगा वो बोलेंगे नहीं, और जब फॉर्मूला तय हो जाएगा तो बड़े धीरे से वो अपना उप मुख्यमंत्री बदल देंगे, चाहे मंत्रियों को बर्खास्त करे या जो भी फॉर्मूला अपनाए, और राजभवन में 10वीं बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तभी उनकी आवाज खुलेगी, और उसके बाद जो विधानसभा का सत्र होगा तो हमें और आपको, खासतौर से मुझे इंतजार रहेगा इस बात का कि इस बार वो क्या बहाना बनाते हैं कि मन नहीं लग रहा था, कि पार्टी टूटने का खतरा पैदा हो गया था, कि मेरे अपने सांसद छोड़ के जाने लग गए थे, या फिर मैं सामाजिक न्याय को लेकर वापस आ गया हूं क्योंकि भतीजे को मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाना है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय मान लीजिए कि लालू यादव अगर चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी यादव बाधा बन पाएंगे, क्योंकि आरजेडी विधायक, आरजेडी के सांसदों के लिए सत्ता बहुत जरूरी है। बिना सत्ता के ना तो बिहार में आरजेडी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकती है, और ठीक उसी तरह से ना तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लंबे समय तक जीवित रह सकती है। बिल्कुल, ये कुल मिला जुला के ये बात होता है कि लालू चाहेंगे वही होगा। कितना भी युवा हाथ में आ चुकी है आरजेडी, लेकिन लालू यादव जब तक हैं तब तक सर्वमान्य नेता वही हैं। अब बात यही है कि कब फाइनली इस पर आगे बढ़ते हैं, और कब इस जो है तमाम गुणा गणित को, तमाम अंदाजे अटकलों को, इस पर विराम कब लगाते हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। धन्यवाद आपको संतोष, धन्यवाद अभिषेक, आपको दोनों को इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।